हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो है फ़ैट के बारे में पढ़ा था, फ़ैट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में, ठीक है, डीप से, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इनफ हो सके या पर्याप्त हो सके, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। तो प्रोटीन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो पिछली क्लासिफिकेशन में भी देखा था, जब न्यूट्रिएंट्स क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे तो देखा था कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे कि जब व्हेन 20 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि जब अमीनो एसिड के 20 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और ये अमीनो एसिड के बारे में ये देखिए, इसका हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। ये शो करता है कि ये जो है कार्बोक्साइल ग्रुप का है, और ये शो करता है कि मिथाइल ग्रुप का है, और यहाँ पे ये शो करता है अमीनो एसिड का, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था जिसमें न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ पे शायद मुझे याद नहीं है पक्का कि मैंने यहाँ पे NH2 लिखा था या 3 लिखा था। अगर वहाँ 3 है तो 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 होगा, ठीक है, NH2, ठीक है, ये है अमीनो एसिड, ठीक है। फिर अब क्या है कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इसलिए बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये देखिए अमीनो एसिड में यहाँ पे नाइट्रोजन, अब पहले एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो है प्रोटीन्स आर कंपाउंड या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटीन में है हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ही एक अलग फैक्टर है बाकी से, जो कि ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या करता है कि जो हमारी सेल डिवीज़न की रेट है उसको बढ़ा देता है, और जितनी ज़्यादा सेल होंगे हमारे बॉडी उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, या साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बट हम डायरेक्टली कभी जो है क्या कहते हैं, ह्यूमंस कभी भी जो है इसको कंज्यूम या इनटेक नहीं करते हैं, ना ही कर पाते हैं। और इसी तरीके से जो है प्लांट्स भी नहीं उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम जो है जो ह्यूमन है नाइट्रोजन को जो है अमीनो एसिड के फॉर्म में जो है इनटेक करते हैं, और जो प्लांट है वो नाइट्रिक एसिड के रूप में जो है जो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो दलहनी पौधे होते हैं ना, वो जो है नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करते हैं, वो फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये बात होगी हमारी अब, ठीक है। अब ये है कि प्रोटीन में प्रोटीन कंटेन 4% सल्फर, ठीक है, 4% सल्फर होता है इसमें, ठीक है, सल्फर होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है कि प्रोटीन हेल्प्स
हेल्प्स इन मेकिंग हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी हेल्प करता है इनमें। और ये जो जितने ये यहाँ पे एंजाइम देखिए, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मेरी एक बात को ध्यान से तो सुनना भी कि एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से जो है नोट करना, सुनना। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक है, अब है हमने एंजाइम के बारे में देख लिया। अब एक ये जो है हार्मोन के बारे में बात करें, एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करें, यानी बनने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये? ठीक है, तो ये देखिए जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो हमें जो है जैसे कहीं बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे बॉडी में अगर एंटर कर जाते हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं और वही जो है उनसे फाइट करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखते हैं कि जो लिम्फोसाइट होता है, या लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो कहाँ, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स में जो है पाया जाता है। और जो क्या करता है, लिम्फोसाइट सेल मेक्स कह लीजिए या जनरेट कह लीजिए, मेक्स द एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो अब पता, अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंटीबॉडीज इतनी ज़रूरी है और इसे बना कौन रहा है, लिम्फोसाइट्स बना रही हैं, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो है मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट सेल यानी लिम्फोसाइट कैसे बनता है? ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, कैसे बनता है? तो एक थाइमोसिन हार्मोन होता है, हार्मोन ये जो है इसको बनाता है। ठीक है, तो हार्मोन बनाने में हेल्प प्रोटीन कर रहा है और ये इसको बनाने में हेल्प कर रहा है, और ये एंटीबॉडीज़ को बना रहा है। और एंटीबॉडीज़ जो है हमें, यानी अगर एंटीबॉडीज़ होती हैं, अच्छी होती हैं, मतलब इनफ होती हैं, तो जो है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और फिर 8th पॉइंट है हमारा कि एंटीबॉडीज़ के बारे में बात हो गई हमारी, और ये भी हो गई हमारी बात। ठीक है, तो अब आगे बात हम ये करते हैं कि ये जो हमारे नेचर है, ठीक है, नेचर में जो है हमारे नेचर में 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और 20 में से जो 10 हैं, ठीक है, 20 में से 10 अमीनो एसिड जो है असेंशियल होते हैं, किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, और वही जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अदर 10 जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए नॉन असेंशियल होते हैं, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, बट एसेंशियल जो अमीनो एसिड है वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उन्हीं की भरपाई या उन्हीं की जो डिमांड, यानी वो कह लीजिए कि पूरा करने के लिए जो है हमें जो है प्रोटीन को खाना पड़ता है या खाने की ज़रूरत है किसी भी फूड के फॉर्म में। ठीक है, अब जो है हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से, सोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो पल्सेस, कहते हैं कि पल्सेस दालों में प्रोटीन होता है, दालों में लगभग ज़्यादातर दालों में जो प्रोटीन हमें मिलता है। ठीक है, और फिर एप्पल ले लीजिए। बस तो ये नहीं है कि अगर कोई एक फूड खा रहे तो उसमें जो है एक ही न्यूट्रिएंट लगभग 2, 3, 4 तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो
ठीक है। एप्पल हो गया, एग हो गया, यानी एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गई, ठीक है। और एक सोयाबीन और ले लीजिए। सोयाबीन यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। कितना मिल जाता है? अगर सबसे ज़्यादा मिलता है तो 60 to 70% तक हमें जो है मिल जाता है इससे, ठीक है। ये हमारे सोर्सेज के बात भी हो गई, ठीक है। अमीनो एसिड की बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या है देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब देख लेते हैं हम कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कोई डिसीज होती है क्या, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। तो जब जो है प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो 2 टाइप की जो हैं डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। और वो कौन सी होती हैं? वो होती है मेरास्मस, जो कि मैंने आपको जो है जब न्यूट्रिशन जो पढ़ाया था ना, न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी आपको ये बताया था, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे मैंने बताया था वो मेनली जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही होते हैं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी से क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेस, क्या कॉज करते हैं? मेरास्मस, ठीक है, मेरास्मस, ठीक है। और क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर। और ये दोनों ही क्या होती हैं? दोनों ही बच्चों में होती हैं, ठीक है। ये दोनों बच्चों में होती हैं, दोनों कॉजेस, ये डिजीज़, ठीक है, बच्चों में होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरास्मस डिसीज़ है और वो क्वाशियोरकर डिसीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? और स्किन पर जो है रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ होने लगती हैं, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं स्किन पे, रिंकल्स, ठीक है। और जो क्वाशियोरकर है इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो मसल्स है, मसल्स बिकम वीक, ठीक है। और जो स्टोमक है वो पेट बाहर निकल जाता है। जैसे बच्चे अगर जिन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलता है या प्रोटीन की कमी है, क्योंकि प्रोटीन जो बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तो शरीर बढ़ेगा नहीं ना, पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब मसल्स है, कितनी मसल्स होती हैं आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि मसल्स कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब और देखिए मसल्स में मैं एक चीज़ नोट करवा देती हूँ कि मसल्स में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो है मसल्स में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो और देख लेते हैं 2-4 किस्में कौन सा जो है प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम सबसे पहले तो कि जैसे हेयर है,
हेयर हैं या नेल्स हैं, तो इनमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, इनमें केराटिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और एग में मिलता है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, तो एग में एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। और बात करें हम तो बोन्स में जो है ओसिन प्रोटीन मिलता है। और किसकी बात करें, मिल्क में देख लीजिए, मिल्क केसिन प्रोटीन मिलता है। क्रोमोसोम देख लीजिए, क्रोमोसोम, इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और नोट करना है तो एक और कर लीजिए फिर आप, जो हीमोग्लोबिन यानी हमारे ब्लड में मिलता है ना, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, तो इसमें भी क्या मिलता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये हम हीमोग्लोबिन में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन जो है, हमने देखा कि अमीनो एसिड के जो है पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड से ये मिलकर जो है प्रोटीन बनता है। तो इसका मतलब प्रोटीन एक जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो उसे सिंपलर पार्टिकल्स में जो है उसको ब्रेक डाउन करती है, फिर जाके कहीं डाइजेशंस के जो है कुछ स्टेजेस होते हैं, और फिर जाके जो है उनमें जो भी केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो उनको देखते हैं कि कैसे ये जो है डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, ठीक है। और ये जो बोन्स में जो मसल्स में, ये जो मसल्स में हमारा जो मायोसिन, ठीक है, मायोसिन या फिर जो है मायोसिन के बाद या फिर एक और नाम था इसका, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा, हाँ, एक्टिन, ठीक है। मायोसिन या एक्टिन जो है प्रोटीन मिलता है मसल्स में, और जो ये मायोसिन जो प्रोटीन है ये जो है मसल्स की एक्टिविटी में जो है हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो मसल्स होती हैं, तो दो मसल्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ दो मसल्स काम करती, जैसे मैंने ये मसल्स ऐसे की, तो ये जो वाली है ये जो है श्रिंक होगी और ये जो है स्ट्रेच होगी। तो हमेशा दो जो है पैरेलली, यानी दो मसल्स हमेशा एक साथ काम करती है, एक मतलब श्रिंक होती है और एक स्ट्रेच होती है। तो इसमें इसकी यही श्रिंक और स्ट्रेचिंग में जो है ये मायोसिन प्रोटीन जो है हेल्प करता है, ठीक है। अब बात देख लेते हैं कि कैसे ये डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, हाउ डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले अमीनो एसिड, अमीनो से फिर पेप्टाइन बनते हैं, पेप्टाइन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तोड़ना है पहले इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। ये दो एंजाइम हैं जो कि
गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, ठीक है, जूस में मिलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? ये होता है स्टोमक, ये स्टोमक से सीक्रेट होता है, यानी कि सीक्रेट फ्रॉम स्टोमक, ठीक है। और अब ये बात होगी कि प्रोटीन से जब पेप्टाइड में तोड़ रहे हैं तो इन दोनों की हेल्प ली जाती है, ये दोनों एंजाइम जो है वर्क करते हैं। फिर यहाँ तोड़ दिया जाता है, तो अब इसके आगे इसे भी तोड़ना है, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए जो है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है कहाँ मिलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से मिलता है? ये जो है ये पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया थोड़ा समझ आ रहा है, यानी कि पैनक्रिया से मिलता है, अग्नाशय से मिलता है, ठीक है, ये मतलब वहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ तो हमने ये तोड़ लिया, ठीक है, इसकी हेल्प से इनको यहाँ तोड़ लिया। अब पेप्टन को जो है यहाँ पे तोड़ना है, तो ये जो है यहाँ पे इरिप्सिन एंजाइम जो है हेल्प करता है, यानी ये जो है इसमें ब्रेक डाउन करता है। और ये जो है इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन जूस में जो है मिलता है, जूस में मिलता है। और ये भी इसी से पता चल रहा है, तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, ठीक है। और बस ये यहाँ पे जो है अमीनो एसिड जो है यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और अब जो है इसका जो है एक छोटा सा पोर्शन बच रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इंक्लूड कर दूँगी। तब तक के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस इसी तरह देखते रहिए। और यहाँ पे हमेशा आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू।